गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है तने के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तना और शाखाएं मिलकर के पौधे का आकार बनाती है। ये शाखाएं जो होती है तने के विभिन्न प्रकार के विभाजित कलिकाएं होती है उससे बनती है। पादपों में शाखाएं तना एवं शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करती है। इसी के आधार पर इन्हें झाड़ी, शाख या वृक्ष कहा जाता है। इन शाखाओं के आधार से ही वृक्ष का आकार निर्मित होता है। ये शाखा कलिकाओं के परिवर्धन से पौधों में तने पर शाखाएं बनती है। इन शाखाओं की उत्पत्ति विभोज्य तक उत्तक के द्वारा कलिकाओं में निरंतर वृद्धि होती है तथा उससे शाखाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार संक्षेप रूप के अंदर कलिकाओं के परिवर्धन से ही शाखाओं का निर्माण होता है। अब शाखाओं के निर्माण के आधार पर तने दो प्रकार के माने गए हैं। शाखाओं के आधार पर तना दो प्रकार का होता है।
एक चूड़ाक्ष तना, जिसमें तने का आकार नीचे से क्रमशः ऊपर की ओर कम हो जाता है और शंकुआकार बन जाता है। जैसे अशोक का वृक्ष। ये है बड़ी है ना, ये दिखे कईयों में बड़ो बनो। अक्ष, ये पत्तियां, शाखाएं, ये चूड़ाक्ष तना शंकु आकार है, जैसे अशोक का वृक्ष है। इसमें मुख्य कली का निरंतर बड़ा देखो बढ़ती है तथा पार्श्व कलिकाओं के परिवर्धन से शाखाएं बनती है। नीचे की शाखाएं मोटी एवं ऊपर की शाखाएं जो होती है वो क्रमशः पतली रहती है। इस प्रकार से तना जो है अगर शाखाओं के आधार पर समझा जाए तो दो प्रकार का है, एक चूड़ाक्ष और दूसरा होता है लीनाक्ष। चूड़ाक्ष का आपको जैसे समझाया अशोक का वृक्ष है, मुख्य अक्ष जो होगी वो निरंतर बढ़ती जाती है और नीचे से शाखाएं जो होती है वो ज्यादा मोटी होती है। पत्तियों का आकार जो होता है वो शंकुआकार हो जाता है। दूसरे प्रकार से तना जो होता है वो होता है लीनाक्ष तना। लीनाक्ष तना, इसमें
प्रारंभ में तना नीचे से मोटा होता है, कुछ समय बाद उसके ऊपर के भाग से शाखाएं निकलकर पौधे का आकार गोलाकार बना देती है। इसे लिनाक्स तना कहते हैं। मैं हवे अक्सर साहब है कहते हैं। लिनाक्स तना इसको गोलाकार तने को लिनाक्स कहते हैं। जैसे आम, नीम, पीपल के वृक्ष। इस प्रकार से लिनाक्स तने के अंदर आकार गोलाकार होता है तथा चूड़ाक्ष तने के अंदर शाखाएं जो होती है वो सीधी शंकुआकार में बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो तना अगर शाखाओं के आधार पर अपन बांटे तो दो प्रकार का होता है। अब अगर अपन इस शाखाओं को किस प्रकार से निकलती है तो ये दो प्रकार से ये तने पर शाखाएं निकलती है। नेक्स्ट है तने में शाखाएं दो प्रकार से निकलती है। एक लाक्षी शाखन, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। एक लाक्षी शासन के अंदर पौधे जो होते हैं उसके अंदर नीचे के भाग में कुछ समय तक तना थोड़ा पतला होता है, मोटा होता है। उसके बाद में उसके ऊपर निरंतर वो मुख्य अक्ष की रेखा में सीधा बढ़ता जाता है। जैसे पहले आपको बताया गया था कि मुख्य अक्ष और उसकी ऊपर वाली शीर्ष अक्ष जो होती है इसमें जो तना होता है सीधा होता है मुख्य या शीर्ष कलिकाओं का
निरंतर वृद्धि होती है। नीचे के तरफ पत्तियों की संख्या अधिक होती है तथा शाखाएं मोटी होती है, जो क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर कम हो जाती है तथा शाखाएं पतली भी होती है। मुख्य अक्ष सीधी वृद्धि करने के कारण इनको एक लाक्षी शाखन कहते हैं। इसके उदाहरण जो है, एक अशोक और दूसरा है कैस्पायरिन। इस प्रकार से इनके अंदर अनेक शाखाएं नहीं निकले, केवल एक दो पतली शाखाएं होगी। जो जो ऊपर जाएगा और उसका जो आकार है वो शंकु आकार होता है। दूसरे प्रकार की जो शाखाओं के अंदर वृद्धि होती है वो संधिताक्षी या बहुशाखी। संधिताक्षी या बहुलाक्षी शाखन। इस शाखन में पौधों या पेड़ों की शीर्ष कलिकाओं में निरंतर वृद्धि नहीं होती है तथा पार्श्व कलिकाओं के
परिवर्धन से शाखाओं का निर्माण होता है तथा पेड़ में अनेक शाखाएं निकलती है। इसे हम संधिताक्षी या बहुलाक्षी शाखन कहते हैं। इसके उदाहरण है आम, बरगद और नीम। इस प्रकार से अभी आपको बताया कि पेड़ पौधों के अंदर जो शाखाएं का निर्माण कैसे होता है। एक तो सीधा या शंकुआकार, दूसरा जो है इनका शाखाओं के अंदर छायाकार, कुछ समय तक वो बढ़ेगा, उसके बाद में तना नीचे से मोटा होता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर से अनेक शाखाएं निकलती है, यानी जिसमें अनेक शाखाएं निकले और उसका आकार गोलाकार हो जाए। इस प्रकार के शाखाओं की वृद्धि को हम जो है संधिताक्षी या बहुलाक्षी शाखन कहते हैं। जिसके उदाहरण जो है आम, बरगद, नीम इत्यादि के अंदर, और उसके अंदर एक लाक्षी के अंदर आपको अशोक और कैस्पेरियन बताया गया है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी दोनों प्रकार के पौधों को एक लाक्षी शाखन, इस चित्र के में इसके अंदर केवल शाखाओं की जो है बहुत कम होती है। तीसरे प्रकार के इसके अंदर कुछ पौधे होते हैं वो शाखा रहित होते हैं। इसके अतिरिक्त शाखा रहित पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं नहीं होती है, जैसे ताड़, नारियल और खजूर। इनके पौधों पर, इनके पेड़ों के ऊपर पत्तियों का गुच्छा बना होता है। तना
नीचे से मोटा तथा क्रमशः ऊपर की ओर पतला हो जाता है। यह है ताड़ का वृक्ष है। इस प्रकार से जो है पौधों के तनों में शाखाएं किस प्रकार से बनती है वो आपको समझा गया। शाखाओं के प्रकार कितने होते हैं, तने को अगर उसका आधार मानकर तना शाखाओं के हिसाब से कितने प्रकार का होता है ये बताया गया। उसके बाद में है जो पौधे या पेड़ होते हैं उनके आकार कैसे बनता है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। वृक्षों या पादपों के आकार को, जो ऊपर वाला आकार है जिसको शीर्ष कहते हैं, तो शीर्ष को प्रभावित करने वाले आकार, क्योंकि शीर्ष से ही किसी पौधे की शक्ल बनती है, उसका आकार होता है। हो गया, ठीक है, यहाँ तक कर हो गया, कल यहाँ पढ़ाएंगे आगे।